दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे याद क्यों नहीं रहता? नमस्कार, मैं प्रीति आज इसी सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। दोस्तों, क्या आप भी पढ़ाई करते-करते थक जाते हैं? क्या आपको लगता है कि आपने बहुत रटा फिर भी आपको कुछ याद नहीं? तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किताब पढ़ने के जादुई तरीके। रटो मत, ध्यान से पढ़ो। यही है आज के वीडियो का मंत्र। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह आपकी पढ़ाई की दिशा बदल सकता है। रटना, रटने से क्या समझते हैं आप? रटना यानी चीज़ों को ज़बरदस्ती याद करना, लेकिन दिक्कत ये है कि रटी हुई चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती। रटने से दिमाग थक जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता और एग्जाम के समय ब्लैंक हो जाता है। तो अब सवाल ये है, सिर्फ रटना क्यों, समझना क्यों नहीं? दोस्तों, जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो सिर्फ याद नहीं रखते बल्कि उसे समझते भी हैं, और जिस चीज़ को आप समझते हैं वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। ध्यान से पढ़ने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे ध्यान से पढ़ने से याददाश्त मजबूत होती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है, आप किसी को भी कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं। दोस्तों, आप एक्टिव लर्निंग को अपनाइए। एक्टिव लर्निंग से मतलब है सवाल पूछना, नोट्स बनाना, चर्चा करना। जब आप एक्टिव रहते हैं तो आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है। रिपीटेशन ना करें, रिफ्लेक्शन करें। बार बार पढ़ने से अच्छा है एक बार पढ़ो और सोचो। रिफ्लेक्शन से मेमोरी गहरी होती है। आप हर विषय को कहानी की तरह पढ़िए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ आसान लेकिन असरदार ट्रिक्स। कुछ भी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फोकस बनाना। तो ध्यान रखिए, पढ़ते समय मोबाइल और डिस्ट्रैक्शन से आप दूर रहें। विजुअलाइजेशन, जो पढ़ रहे हो उसकी तस्वीर मन में बनाओ। एक बार आप अपने कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सेट कर लोगे ना, तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलोगे। आप अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखो। पहले समझो, फिर याद करो, फिर लिखो। टीच अदर्स, जो सीखा है वो किसी और को सिखाओ। प्रैक्टिस क्वेश्चन, खुद से सवाल करो। शॉर्ट नोट बनाओ, अपने शब्दों में आसान भाषा में लिखो। जब भी आप पढ़ाई करो तो हर सब्जेक्ट को कहानी की तरह पढ़ो। इससे आपकी सब्जेक्ट में रुचि बढ़ेगी। जो ध्यान से पढ़ता है वही जिंदगी में जीतता है। रटाई से नंबर तो मिल जाते हैं, पर समझ जीवन बनाता है। किताबों से रिश्ता बनाओ, ज्ञान खुद चल कर आएगा। पढ़ाई सिर्फ स्कोर नहीं बल्कि सोच बदलने का एक जरिया है। दोस्तों, जो आपने पढ़ा है वो आप कभी ना भूलें, उसके लिए कुछ तरीके मैं आपको और भी बता रही हूँ। साइलेंट लर्निंग से अच्छा आप धीरे धीरे बोल कर पढ़ें। दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये सच है कि अगर आप धीरे धीरे बोल कर पढ़ते हैं और आपके कान सुनते हैं तो याददाश्त 2 गुना मजबूत होती है। दोस्तों, आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी एक मेंटल इमेज बनाओ। ये तरीका भी आपके दिमाग पे एक गहरी छाप छोड़ता है, और जो आप पढ़ते हैं वो कभी नहीं भूलते। लगातार 2-3 घंटे पढ़ने से अच्छा है आप 20 से 25 मिनट पढ़ो, 30 मिनट पढ़ो और फिर आप एक ब्रेक लो 5 मिनट्स का और फिर पढ़ो। इससे आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और मेमोरी तेज। दोस्तों, हर चैप्टर पर खुद सवाल बनाओ और फिर उसके आंसर देने की कोशिश करो। ये तरीका रिवीजन के साथ साथ सोचने की आदत भी बनाता है। कुछ लोग ये सोचते रहते हैं कि हम किस टाइम पे पढ़ाई करें, दिन में करें, रात में करें। तो दोस्तों, पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। आपको जो समय सही लगता है, जिस टाइम पे आप ये सोचते हैं कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी समय अपने लिए चूज कर सकते हैं। बट आप जो भी पढ़ते हैं पूरे दिन में या नाइट में, जिस समय पढ़ते हैं उन सबको बैठकर एक टाइम पे एकांत में आप रिकॉल ज़रूर करें। रिकॉल करने से वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी और फिर आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप हमें कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।